पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद का हम चिंतन कर रहे हैं। 3 चरण में ईशावास्य उपनिषद का हमने चिंतन किया है, तीसरे चरण का चिंतन कर रहे हैं। पहला चरण है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म ईशावास्य उपनिषद ने प्रतिपादित किया है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत माने ज्ञान निष्ठा का परिपूर्ण स्वरूप ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताया। ईशावास्यम इदम सर्वम माने सर्वत्र ब्रह्म दर्शन की दृष्टि ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताया है। ईशावास्यम इदम सर्वम माने ये जगत सत्य नहीं है, मिथ्या है, वे समझ ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताई। ईशावास्यम इदम सर्वम माने शाश्वत दुख निवृत्ति का एक परिपूर्ण रास्ता ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताया। ईशावास्यम इदम सर्वम माने शाश्वत सुख प्राप्ति का रास्ता ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताया। यही है जीवन मुक्ति। जित मुक्त होने का एक रास्ता ईशावास्य उपनिषद ने उनके प्रथम चरण में हमें बताया है, और ये प्रथम चरण हमने अध्ययन भी किया है। मगर दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अज्ञान कल्पित व्यक्तित्व के साथ जीने की इच्छा रखते हैं। जिनको अज्ञान कल्पित व्यक्तित्व के साथ जीने की इच्छा है, वो इस जीवन में ईशावास्यम इदम सर्वम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने दूसरा एक रास्ता बताया, जो ईशावास्य उपनिषद का दूसरा चरण है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमा प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, यानी कर्म और उपासना का समुच्चय। विद्या और अविद्या का समुच्चय। कुर्वन्नेवेह कर्माणि मने कुर्वन्नेवह कर्माणि से ज्ञान निष्ठा नहीं प्राप्त होती है, मगर ज्ञान निष्ठा का अधिकारत्व चौकस प्राप्त हो जाता है। मगर ज्ञान निष्ठा का अधिकारत्व प्राप्त करते करते इंसान अपनी पूरी जीवन आयु के बाद मरणोन्मुख हो जाता है। जब भी मरणोन्मुख होता है, तभी मरते वक्त शरीर भी उसको साथ नहीं देता है। तभी वो भूषण से प्रार्थना करता है, सत्य धर्मा। किसके लिए प्रार्थना करते हैं? उनको जीवन मुक्ति नहीं मिली है, जीते जी मुक्त नहीं हुए हैं, वो जीवन मुक्ति नहीं मिली है, और अभी इसको क्रम मुक्ति चाहिए। क्रम मुक्ति माने इस शरीर में रहकर हमने समुच्चय किया है, प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म किया है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमा किया है, मगर अभी मरणोन्मुख हो गए हैं। तो मरने के बाद हमें पुनः शरीर धारण करना नहीं है। तो कहां जाना है? हमें ब्रह्मलोक जाना है। क्यों? क्योंकि वहां जाके ब्रह्मा के पास से ज्ञान निष्ठा का उपदेश लेना है और मुक्त होना है। मृत्यु के बाद इंसान की 2 गति होती है। एक है उत्तर गति, दूसरी है दक्षिण गति। उत्तर गति को शुक्ल गति भी बोला जाता है, दक्षिण गति को कृष्ण गति भी बोला जाता है। सकाम लोगों को, निष्काम लोगों को यह गति प्राप्त होती है, सकाम लोगों को यह गति प्राप्त होती है।
बहुत सोचने जैसी बात है। ये सब बात हम आके देख चुके हैं। यहां पहुंचते पहुंचते इंसान ब्रह्मलोक तक जा सकता है, यहां स्वर्ग लोक तक जा सकता है। यहां पुनर्जन्म नहीं है, यहां पुनर्जन्म है। दो गति है इसमें। साधक यदि ये गति पे आ गया तो प्रश्न क्या है, उसको तो स्वर्ग मिलता है। नहीं, स्वर्ग में भी पुण्य खत्म होते हैं, बाद में उसको मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। जब भी वह मृत्यु लोक में आता है तभी तीन बातें चाहिए। यदि तीन बातों का संपर्क नहीं हुआ तो उसकी अधोगति हो जाएगी और वो ज्ञान निष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संसर्गत्व, ये तीन बातें यदि नहीं प्राप्त हुई तो पुनर्जन्म लेके क्या फायदा है। इसीलिए उनको पुनर्जन्म में नहीं जाना है, इसको ब्रह्मलोक में जाना, इसको सद्गति जाना है। मगर प्रश्न यहां यह है कि ब्रह्मलोक का द्वार सूर्य में से है, ऐसा मानते हैं सब। ये द्वार सूर्य के किरणों से दिखाई नहीं देता है, सूर्य के प्रखर तेज से दिखाई नहीं देता है। और हमें साधक को यह प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपके तेज थोड़े बहुत कम कीजिए। पहले तो आपका मुख सुवर्ण से ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वम, ये पात्र को आप हटा दीजिए, अपावृत कीजिए जो आवृत किया हुआ है। बाद में भी एक प्रार्थना है, जो प्रार्थना क्रम मुक्ति के लिए पुष्ण से करते हैं, यह है मंत्र 16वां। यही प्रार्थना में ईशा को संबोधन किया हुआ है और संबोधन के बाद में कुछ कहते भी हैं, मगर क्या क्या संबोधन है, बहुत लॉजिकल संबोधन है। वो संबोधन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। 16वें मंत्र की प्रार्थना। पुषन्ने कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समोह तजो यत्ते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्यामि योसावसौ पुरुषः। ये प्रार्थना है। इसमें यहां एक संबोधन किया है साधक ने पुषण, पहला संबोधन। पुषण माने सूर्य हमने देख चुके हैं, मगर पुषण का एक अर्थ होता है पोषण करने वाला, पुष्टि देने वाला। साधक ऐसी बता रहा है जिसको जीवन मुक्ति नहीं मिली है और क्रम मुक्ति के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्होंने कर्म और उपासना का समुच्चय किया है, जो प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म को ही जीवन का लक्ष्य बनाता है, ऐसे मरणोन्मुख हुआ होता जो सत्य धर्म है, वो प्रार्थना कर रहे हैं पुषण से, हे पुषण क्या करना है, व्यूह रश्मिन समूह, आपके किरणों का जो समूह है उसको हटा दीजिए। बाद में बोलता है तेजो यत्ते रूपम, तेरा जो तेजोमय रूप है इसको समेट लीजिए। बाद में भी और कुछ क्या, कल्याणतम तत्ते पश्यामि, तेरा जो अत्यंत कल्याणमय रूप है वो मैं देखता हूं। यो सावसौ पुरुषः, जो वो पुरुष की बात कर रहे हैं वो मैं ही हूं। तत्वमसि, इतनी बात ये 16वें मंत्र में बताई है। पुषन्ने कर्षे यम सूर्य प्रजापत्यम रश्मिन समूह तजो तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम तत्तम पश्यामि यो सावसौ पुरुषः। हमें अभी समझना है पुषण, जो पहला संबोधन यहां सत्य धर्मा ने ईशा को किया है 16वें मंत्र में। पुषण का मतलब होता है पोषण करता।
सारी सृष्टि यानी जो सचराचर सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, चर और अचर, जड़ और चेतन, ये जो सारी सृष्टि दिखाई दे रही है, वो सारी सृष्टि को पोषण करता है, पुष्टि देता है। आदित्य सारी सृष्टि को पोषण करता है। कैसे पोषण करता है? ये आदित्य पोषण करता है। कैसे पोषण करता है? 3 बातों से सूर्य सचराचर सृष्टि को पोषण करता है। एक, प्रकाश देकर, दूसरी ऊष्मा देकर, और तीसरी वर्षा देकर। ये 3 बात के बारे में सोचेंगे तो सारी सृष्टि में ये 3 बात जरूरी है, और तीनों बातों से सारी सृष्टि को पुष्टि मिलती है, और तीनों बात ये सारी सृष्टि को सूर्य प्रदान करता है। वो सत्य धर्मा को मालूम है, इसीलिए सत्य धर्मा ने 16वें मंत्र की पहला संबोधन पुषन से किया। हे पुषन, पुषन ने कर्षे यम सूर्य, पहला पुषन किया है। सोचना, प्रकाश के बगैर इस सृष्टि का पोषण नहीं हो सकता है, और सारी सृष्टि को प्रकाश देने की जिम्मेवारी सूर्य ने ली है। सूर्य ही सारी सृष्टि को प्रकाश देता है, मगर सिर्फ प्रकाश नहीं, प्रकाश के साथ ऊष्मा भी देता है, और ऊष्मा के बगैर सूर्य की पुष्टि शक्य, सृष्टि की पुष्टि शक्य नहीं है। प्रकाश तो देता है, ऊष्मा तो देता है, अभी वर्षा भी दे रहा है। अभी बारिश की सीजन चल रही है, वर्षा से भी सृष्टि की पुष्टि होती है। यदि सूर्य की कल्पना आप इस सचराचर सृष्टि में नहीं करेंगे तो वर्षा भी नहीं हो सकती है, ऊष्मा भी नहीं हो सकती है, प्रकाश भी नहीं हो सकता है। यदि ये तीनों नहीं हुआ तो सृष्टि का पोषण नहीं हो सकता है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद के 16वें मंत्र में यहां पूषण शब्द का उपयोग किया है। हे पूषण संबोधन किया है। वैसे भी सोचेंगे तो सारी सृष्टि का पोषण, यानी आप बोलेंगे कि नहीं अनाज से पोषण हो रहा है, खाने का जो अनाज आता है, सारे अनाज में दूध आता है। कच्चा अनाज आप जब तोड़ेंगे दाना उसका, तो उसमें दूध आता है। ये दूध किसने बनाया? पक्के धान्य में भी दूध आता है, सूखा हुआ दूध, वो संभाल के कौन रखता है? ये दूध इस दुनिया के सारे इंसानों को पुष्टि देता है, मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र को पुष्टि देता है ये दूध। मगर ये दूध बनाया किसने? ये दूध थिजाया किसने? ये दूध संभाला किसने? धरती में तो कहीं भी दूध दिखाई नहीं दे रहा। और पुष्टि भी हो सकती है। इंसान 6 इंच का होता है, इसमें से 6 फुट का हो जाता है करीबन 20-25 साल में। तो 6 इंच से 6 फुट का होना यानी 12 गुना वृद्धि होना, यह पुष्टि ही है। और क्या है? यह पुष्टि दूध से ही मिलती है, यह दूध पूषा से ही मिलते हैं। इसीलिए सत्य धर्मा इस सृष्टि का पोषण करने वाले को पूषण से संबोधन करता है 16वें मंत्र में। मगर सिर्फ अनाज से पुष्टि मिलती है ऐसा नहीं है, विचार से भी पुष्टि मिलती है। और सारी सृष्टि को विचार से पृष्ठ करने की ताकत भी ईशा में, भगवान में, पुषण में है। इसीलिए इस नाम से सत्य धर्मा ने पुकारा है। पुषण वैसे ही नहीं बोल दिया है। हम बोलते हैं कि शरीर से भी पुष्ट करते हैं, अरे मन से भी पुष्ट करते हैं, बुद्धि से भी पुष्ट करते हैं। और मन और बुद्धि को पुष्ट करने के लिए विचार की जरूरत है। और ये सारे विचार यहां के पुषण ने दिए हुए हैं। विचार मन वेद किसने दिए? वेद ईश्वर ने दिए। वेद में से ही ऋषि को मंत्र दृष्टा बने। ऋषि किसने दिया? सोच किसने दी? ये तो बात सोचो। यदि आपको वेद नहीं समझ में आते हैं, ऋषि समझ में नहीं आती है, ये सारी प्रकृति तो समझ में आती है। सारी प्रकृति हमें विचार देने की एक मशीन बनाई हुई है ईश्वर ने। ये सारा मशीन चलाने की जिम्मेवारी ईश्वर ने ली है। हमें इसमें से भी कुछ सीखना चाहिए। पेड़ पौधे कितने साल तक खड़े रहते, सिंगल हैंड, सिंगल पांव पे, और सिंगल पांव पे खड़ा रह के भी वो हमारी सेवा कर रहे।
इससे भी हमें कुछ सीखना चाहिए, झरने से भी हमें कुछ सीखना चाहिए, पवन से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। पवन के बगैर दुनिया के किसी भी इंसान का जीवन शक्य नहीं है, फिर भी वो दिखाई नहीं देता है और सबकी खूब करीबी की सेवा कर रहा है। इस प्रकृति के पास से भी हमें कुछ लेना चाहिए। ये सोच भरी पुष्टि हमें ईशा दे रहा है। सोच की जरूरत है ऐसी नहीं है, भाव की भी जरूरत है। तीसरे प्रकार की पुष्टि भी ईशा कर रहा है, पुषण कर, इसीलिए तो इसको पुषण नाम से संबोधन किया है। मैन माइनस इमोशन इज इक्वल टू एनिमल। यदि मानस में भाव नहीं रहेगा तो प्राणी से बढ़कर कुछ नहीं है, इंसान में एनिमल गिना जाएगा। वैसे सोचेंगे तो 3/4 पार्ट इस आयु का भाव ही है। यह भाव की पुष्टि करने की ताकत भी ईशा में है, इसीलिए हम इसे ईशा के नाम से पहचानते हैं। भावना और श्रद्धा इस जीवन का 3/4 पार्ट है, मगर आज के कर्मकांडी और बुद्धिवादी लोगों ने भाव को उखाड़ के फेंक दिया है। जीवन निराश हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप। भाव की पुष्टि ईश्वर ने दी है, ये भाव हमारे हृदय में है। हमारे शरीर की पुष्टि अनाज से है, हमारी मन की पुष्टि विचार से है और हमारे दिल की पुष्टि भाव से। परम पूज्य दादाजी बहुत सारे एग्जाम्पल भाव के बारे में बताते हैं, ये समझना चाहिए। दादा बोल रहे थे कि जब वो एक बार अमेरिका गए थे तभी कोई मजदूर संगठन वाले लोग इकट्ठे हुए थे। सब लीडर लोग चेयर रख के बैठे हुए थे लाइन में, मगर बीच में एक चेयर खाली थी, जो चेयर में एक छोटी सी तस्वीर रखी थी। दादाजी ने विचार किया कि वो चेयर खाली क्यों रखी है और बीच में क्यों रखी है। तभी मालूम पड़ा, बाद में सोचने के बाद कई लोगों ने बताया कि इस संगठन का प्रतिष्ठित करने वाले नींव के लोग एक इंसान था, जो इंसान स्वर्गवास हो गया है। तभी लोग ऐसा मान रहे थे, वो मजदूर संगठन वाले लोग अमेरिका के, कि वो स्वर्ग में है फिर भी यहां है, ऐसी उपस्थिति उनको मान रहे थे। इसीलिए उनके लिए एक खाली चेयर बीच में रखी थी। भाव है हम में ऐसा। एक इंसान की बात दादाजी ने की है कि जर्मन यूरोप के प्रवास से कुछ वापस आ रहा था, बीच में स्विट्जरलैंड भी घूमने के लिए गया। तभी उन्होंने एक उसी जमाने में कैमरा लिया, तस्वीर खींचने वाला। वो कैमरा लेके वापस आ रहा था, खुद की पत्नी भी साथ में थी, तभी एक कैमरा में वही टूर में उन्होंने एक भी तस्वीर नहीं निकाली। उनकी पत्नी के साथ थोड़ा बहुत, स्विट्जरलैंड में तो बहुत अच्छा दृश्य होता है, उनकी पत्नी ने थोड़ा बहुत झगड़ा भी किया कि आप एक भी तस्वीर नहीं ले रहे, यहां से लो। तभी वो इंसान ने बताया कि मैंने कैमरा लिया है, मगर तस्वीर तो मैं तब लूंगा जब घर पे पहुंचूंगा। क्यों घर पे पहुंचने के बाद क्या तस्वीर लेना है? उन्होंने तय किया था, जब से वो तस्वीर खींचने वाला कैमरा लिया था तभी उन्होंने तय किया था कि उसमें पहली तस्वीर मेरी मां की लूंगा। उनकी 82 वर्ष की मां थी, उसके पूरे चेहरे पे ऐसे खरोंच आ गई थी, फिर भी उन्होंने तय किया था कि वैसे बुद्धि मेरी मां की पहली तस्वीर लूंगा। वो उनका भाव है, हम नहीं समझ पाएंगे। वो जीवन में 75% भाव के जीवन में जरूरियात होती है। जो इंसान में ऐसा भाव नहीं होता है वो इंसान नहीं होता है, वो एनिमल होता है। मैन माइनस इमोशन इज इक्वल टू एनिमल। तीसरा भी एक दृष्टांत परम पूज्य दादाजी ईशावास्य उपनिषद के प्रवचन में बताते हैं कि एक बार जर्मनी में युद्ध का प्रसंग था। ऐसा युद्ध का, महामारी का प्रसंग था। कई कवियों ने भी कलम छोड़ के बंदूक हाथ में उठा ली थी। ऐसे एक कवि ने भी बंदूक हाथ में उठा ली थी। जर्मन में युद्ध हुआ था, तभी जर्मन जीता गया, हार गया जर्मन। तभी वो कवि बंदूक लेके घर घर, जो पराजित हो गए थे वही लोगों को लूट रहे थे। एक घर में वो बंदूक लेके पहुंच गया, सब कुछ लूट लिया। घर में एक बेबी थी, स्त्री थी। वो स्त्री ने एक लकड़े की डब्बी संभाल के रखी थी।
वो बंदूक वाले सैनिक ने वो डब्बी मांगी। उन्होंने बोला कि आप सब कुछ ले जाओ, ये डब्बी मत ले जाओ। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ये डब्बी ही चाहिए। क्या है उसमें, बहुत महंगी चीज होगी इसीलिए आप नहीं दे रही है। तो जो बंदूक वाला कवि था, कलम छोड़ के बंदूक लिया था युद्ध के लिए, उनका पक्ष जीत गया था। हारने वाली स्त्री के घर में पहुंच के उन्होंने लाकड़े के डब्बी खींच के ले ली और खोल के देखा तो उसमें कुछ नहीं था, एक सूखा हुआ गुलाब का फूल था। उन्होंने बोला कि इसमें क्या है, आप क्यों नहीं दे रही थी? उन्होंने, वो स्त्री ने बताया कि मेरा पति भी युद्ध के लिए गया है, जब ये युद्ध के लिए जा रहा था तभी ये गुलाब का पुष्प लकड़ी के डब्बे में रख के मुझे संभाल के रखने के लिए देकर गया था। उसमें भाव था उसका, डब्बे में उसका पति है। वो सैनिक नहीं समझ पाएगा। ऐसा भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। 3/4 पावर भाव का है और वही भाव की पुष्टि ईश्वर करता है। इसीलिए यहां ये मंत्र में पुषण संबोधन से ईश्वर को संबोधित किया है। पुषण माने पुष्टिदाता। इस सारी सृष्टि को प्रकाश से, उष्मा से और वर्षा से पुष्टि देने वाला आदित्य भी पुषण है। अनाज से शरीर की पुष्टि होती है, विचार से मन और बुद्धि की पुष्टि होती है और भाव से हृदय की पुष्टि होती है। ये तीनों पुष्टि करने वाला ईशा है। इसीलिए सत्य धर्मा ने 16वें मंत्र के शुरुआत के संबोधन में ही सत्य को पुषण नाम से संबोधित किया है। पुषण नेकर्षे। दूसरा संबोधन है एकर्षे। एकर्षे का मतलब होता है अकेला गति करने वाला। बहुत बड़ा अर्थ है इसमें भी, बहुत बड़ा, सोचना चाहिए इसके बारे में। ऐसा कोई है इंसान जो अकेला गति करता है, अकेला गमन करता है, अकेला चलता है, सेल्फलेस चलता है, निष्काम भाव से चलता है, सबके लिए चलता है और हिम्मत से चलता है। ऐसा जो है, इनके लिए यहां शब्द प्रयोग किया है सत्य धर्मा ने एकर्षे। ऐसा एक है सूर्य, आदित्य, जो पूरी सीमा रेखा जहां निश्चित की है वहां अकेला चलता है, जो दूसरों के लिए चलता है, खुद की जलन खुद जल जाता है दूसरों को उजाला देने के लिए। वो निष्काम है। कभी भी किसी के घर पे आके उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि मुझे सूर्य नमस्कार कीजिए। सबके लिए चलता है, निष्काम चलता है, अकेला चलता है और हिम्मत से चलता है। सारी दुनिया इसको नमस्कार तो नहीं करेगी बल्कि गालियां भी देगा, तो गालियां सुनते भी उसको चलने में हिम्मत है उसको। ऐसा कौन है जिसके लिए एकर्षे शब्द बताया है? जो अकेला चलता है, जो गतिमान है, जो दूसरों के लिए चलता है, जो निष्काम है, जो हिम्मतवान है, वो है सूर्य है। इसका संबोधन करने के लिए सत्य धर्मा ने यहां एकर्षे शब्द का प्रयोग किया है। एकर्षे में दूसरा भी एक अर्थ आता है। दूसरा अर्थ का है रुष। रुष धातु से बना हुआ एक शब्द। रुष धातु में दो शब्द समाविष्ट है। एक शब्द है गति और दूसरा शब्द है ज्ञान। गति और ज्ञान दो शब्द के लिए रुष शब्द बना हुआ है और रुष में से ही ऋषि शब्द बना है। वह ऋषि है जो अकेला चलता है, वह ऋषि है जो गतिमान है, वह ऋषि है जिसमें ज्ञान है, वह ऋषि है जो दूसरों के लिए जीता है, वह ऋषि है जो निष्काम है, वह ऋषि है जो कभी नमस्कार की भी अपेक्षा नहीं करते। वो ऋषि है जिसको आवत ही हर से नहीं नैनन मैंने वहां भी जाता है। प्रेम का स्वरूप है। इसके लिए एकर्ष शब्द है। संबोधन तो देखो कितना अच्छा है, कितना बड़ा है। तीसरा भी एक है
परम पूज्य दादाजी बता रहे हैं कि एकर्षी शब्द के जैसा कर्मयोगी भी होना चाहिए, जो अकेले चलने की हिम्मत होनी चाहिए इसमें, जो दूसरों के लिए चलने की हिम्मत होनी चाहिए उसमें, जो सेल्फलेस होना चाहिए। कोई नोंद ले या ना ले, ईशा इसकी नोंद लेता है, इसकी ऐसी दृष्टि रख के जो कर्मयोग करते हैं वैसे ही कर्मयोगी। सूर्य भी कर्मयोगी है, ऋषि भी कर्मयोगी है, इस दुनिया का इंसान भी एकर्षे बन सकता है, ईशा भी एकर्षे है, कर्मयोगी है, निरीक्षक है, दार्शनिक है, ऋषि निरीक्षक भी है, पुरुषन निरीक्षक भी, हमारा कर्मफल दाता भी है। निरीक्षक कैसा? दोषास्पद निरीक्षण नहीं, प्रेमास्पद निरीक्षण। हमसे गलती हो गई तो ईशा ने वो गलती का निरीक्षण किया, मगर वो गलती का निरीक्षण करते करते वो ये सोचता है कि उसको गलती कैसे हुई, वो नाजुक तंतु तक निरीक्षण करते करते पहुंचता है और दूसरी बार गलती न हो जाए उसी तरह हमें संभालता है। इसका नाम है निरीक्षण। दार्शनिक है, ज्ञान है उसमें, दर्शन है उसमें। प्रेमास्पद दर्शन है, दोषास्पद दर्शन नहीं है। प्रेमास्पद निरीक्षण है, दोषास्पद निरीक्षण नहीं है। इसीलिए यहां एकर्षे का संबोधन किया है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तीसरा भी एक संबोधन है, यम। यम का मतलब होता है नियमन। इस सारे संसार का नियमन करने वाली एक शक्ति है जिसको यहां सत्य धर्मा ने यम नाम से संबोधन किया है। हमसे गलती होती है, गलती का निरीक्षण करते, सिर्फ निरीक्षण करके छोड़ नहीं देता है, वो ईशा उनका नियमन भी करता है, संभाल भी लेता है हमें। सब इस सृष्टि के प्राणी मात्र का व्यवहार कैसे चलता है, रात दिन महीना साल 10 साल पूरा आयु कैसे चलता है, समय की गिनती से चलता है। वही समय को नियंत्रित रखने के लिए, वही समय को हमें बताने के लिए विभाजन करता है। कौन विभाजन करता है? आदित्य विभाजन करता है। इस सूर्य सृष्टि का नियमन भी करता है, इसीलिए उसको यम भी बोलते हैं। और चौथा भी एक संबोधन यहां किया है, सूर्य। पहले तो हमारी पुष्टि करता है, माने पोषण करता है। पोषण वैसे नहीं होता है, अकेला चलना पड़ता है, सेल्फलेस चलना पड़ता है, हिम्मत से चलता पड़ता है, गालियों सुन के भी चलना पड़ता है, नमस्कार की अपेक्षा बगैर भी चलना पड़ता है, दूसरों के लिए चलना पड़ता है, तभी पोषण होता है। इसीलिए पोषण के बाद तुरंत ही आया एकर्षे। मगर ऐसा चलने के बाद भी हमें नियंत्रण करना पड़ता है, नियमन करना पड़ता है, इसीलिए शब्द आया यम। मगर सिर्फ नियमन से नहीं चलेगा, हमें वो नियमन को संभालना पड़ता है, इसीलिए शब्द आया सूर्य। प्रवर्तक से शब्द आया सूर्य। नियमन करना है और प्रवर्तक भी बनना है। पोषण, गति ज्ञान से, नियंत्रण और प्रवर्तक, ये तीनों बातों, यम यानी नियमन, सूर्य माने प्रवर्तक। देखो सत्य धर्मा ने कैसे कैसे संबोधन किया है 16वें मंत्र में। यह संबोधन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। पुरुषन्ने कर्षे यम सूर्य, इतनी बात हमने आज सोची है। सत्य धर्मा ने तो क्रम मुक्ति चाहिए, क्योंकि अभी जीवन मुक्ति मिली नहीं है, मरणोन्मुख हो गया है, तो उनको अभी क्रम मुक्ति के लिए पुरुषन से प्रार्थना है। मगर यह प्रार्थना से पहले हिरण्यमय पात्र को हटाना है, वो खुद नहीं हटा सकते, इसीलिए पुरुषन से प्रार्थना करते हैं, हिरण्मय न पात्रे न सत्यश्यापि हितम मुखम। इससे आप अपावृत कीजिए, अपावृत हो जाएगा
तो मैं सत्य को देख पाऊंगा। सत्य कैसा है? सत्य पूषण है, सत्य एकर्ष है, सत्य यम है, सत्य सूर्य है। और भी सत्य कैसा है? प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह। आने वाले बुधवार को आएंगे, इसके बारे में हम ज्यादा सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।